Hello student, welcome to your channel, your academy. I am Raman. I am going to discuss the chapter electrostatic. ठीक है, असी लास्ट लैक्चर च कीता कूलम्स ला इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. ठीक है, अज असी करांगे कूलम्स ला इन वैक्टर फॉर्म. लास्ट लैक्चर असी कहता है कि कूलम ला की हुंदा आ कि सानू दसदा कि मेरे को दो चार्ज पे होए आ. मान लो मेरे तो दो चार्ज पे आ, दोनों चार्ज एक दूजे नू किन्नी फोर्स दे नाल जां अट्रैक्ट कर रहे आ जां रिपेल कर रहे आ, वो सानू किस तो पता चलदा सी? कूलम ला तो. ठीक है, कूलम ला ने सानू एक फोर्स दित्ती सी जिन्हों असी कूलम फोर्स भी बोल देंगे आ. ठीक है, वो की उन्हें दस्सिया सी कूलम फोर्स इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, magnitude of product of charges and inversely proportional to square of distance between them. For example मेरे तो दो चार्जेस आ. ठीक है, ये मैं मान के चल रही भी ये दोनों की है लाइक चार्जेस है. ठीक है, लाइक मीनस ये भी पॉजिटिव चार्ज आ तो ये भी मैं मान लिया पॉजिटिव चार्ज आ. ठीक है, दोनों च डिस्टेंस कितना है आर. ठीक है, दैन कूलम्स ला दे अकॉर्डिंगली फोर्स की डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी मैग्नीट्यूड. चार्ज असी मैग्नीट्यूड च लेना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, हुण जदों असीं इह वाला साइन हटाना होवे तां असीं की लाने एक कॉन्स्टेंट लगाने आ. मैं ला लिया के, जिन्हों असीं की बोलते हैं कूलम्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, यह चीज़ उस तरह ही आएगी. ठीक है, के साडा की है कूलम्स कॉन्स्टेंट, इनू असीं की बोल दिंदे आ कूलम्स ला इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो के दी वैल्यू साडे कोल कितनी हुंदी आ? 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट इन एयर और वैक्यूम. ठीक है, ये वाली वैल्यू तुसीं इत्थे पुट कर दो. फोर्स तुहाडे कोल किहदे इक्वल आ जाना आ? 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. यह साडी आ गई कूलम फोर्स इन मैग्नीट्यूड. अज हुण असीं इस नूं ही कंटिन्यू करांगे, बट इनू असीं मैग्नीट्यूड च कीता सी. अज असीं की करांगे वैक्टर फॉर्म, कूलम्स ला इन वैक्टर फॉर्म. साडे कोल की है, मैं मान लिया मेरे तो दो चार्जेस आ Q1 एंड Q2, दोनों की है लाइक चार्जेस आ. लाइक मीनस दोनों के उत्ते सेम चार्ज है. ये भी पॉजिटिव चार्ज मैं मान लिया, ये भी मैं की मान लिया पॉजिटिव चार्ज है. तो इन्हां च फोर्स किहड़ी आएगी? रिपल्सिव. क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया फर्स्ट लैक्चर दे विच कि लाइक चार्जेस एक दूजे नूं की करदे आ? रिपेल करदे आ. ठीक है, तो ओपोजिट चार्ज एक दूजे नूं की करदे आ? अट्रैक्ट करदे आ. हुण इन्हां ते लाइक चार्जेस आ, दैट मीनस इन्हां च जिहड़ी फोर्स होएगी उहनूं असीं की बोलांगे? रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, इन्हां दोनों च डिस्टेंस कितना है? आर है. ठीक है, हुण मैं देखना आ, हुण देखो जे दो चार्जेस आ, इन्हें भी ये फोर्स लगानी आ तो उस तरह इन्हें भी ये फोर्स लगानी आ. ठीक है, मैं मान लिया F21 मेरी की हैगी आ फोर्स ऑन चार्ज टू चार्ज है ना, Q2 चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज 1, जिहदे उपर फोर्स लग रही आ. ठीक है, सैकेंड चार्ज उपर लग रही ना फोर्स, किहदे करके कौन लगा रहा फोर्स? Q1 चार्ज. ठीक है, उन्होंने मैं लास्ट ते लिखना है, जिहदे उपर लग रही है उन्होंने मैं पहला लिखना है. ठीक है, एनू लिखन का वे है F21 का मतलब की आ फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू द चार्ज 1. ए देखो ये मैं नीचे लिखिया भी हो गया होया F21. ठीक है, दिस वन ए की हैगा साडे कोल फोर्स ऑन चार्ज Q2 दे उत्ते फोर्स लगती पई है किहदे करके? Q1 दा करके. ठीक है, सिमिलरली मैं मान लिया हुण जेकर देखो Q1 ये ते फोर्स लगा रहा, सिमिलरली Q2 भी ये ते Q1 ते फोर्स लगाएगा. ठीक है, वो मैं कितनी मान ली? F12. ठीक है, हुण F12 का मतलब की आ? फोर्स ऑन चार्ज 1 दे उत्ते फोर्स लगती पई है, किहदा करके लगती पई है? सैकेंड चार्ज का करके, Q2 का करके. ठीक है, दैट मीनस F12 मेरे तो किया गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2. ठीक है, हुण देखो ये असी की करना है? वैक्टर फॉर्म करनी है. वैक्टर फॉर्म करनी है, दैट मीनस ये असी डायरैक्शन कंसीडर करांगे. ठीक है, हुण आर यूनिट वैक्टर 1 2 इहदा की मतलब आ? ये सानू की दसदा पिया? डायरैक्शन दसदा पिया कि फोर्स किधरों किधरली साइड लगती पई आ. ठीक है, हुण R1 2 आ. ठीक है, दैट मीनस यह की साडे कोल यूनिट वैक्टर पॉइंट करदा पिया कि Q1 चार्ज इधरों इधर नूं फोर्स लगा रहा है. ठीक है, 1 2 आ ना, दैट मीनस 1 वाला चार्ज Q2 वाले चार्ज ते मतलब इधर नूं 1 to 2 वाला पॉइंट हो रहा. ठीक है, मीनस R1 2 साडे कोल की है? यूनिट वैक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 to Q2. मीनस डायरैक्शन किधरों किधर नूं दसदा पिया आ? Q1 to Q2 वाला. ठीक है, सिमिलरली असीं R21 दसना है. R21 साडा की होएगा? यूनिट वैक्टर आ. ठीक है, मीनस यूनिट वैक्टर की जो सानू डायरैक्शन दसदे आ.
यूनिट वैक्टर पॉइंटिंग टू 1 आ मीनस टू Q2 तो Q1 वाल, ठीक है। R21 आ, इन्हें की करना है डायरेक्शन सानू किधरों दसदा पिया R2 टू Q2 तो लैके Q1 की डायरेक्शन दसदा पिया। अंडरस्टूड। दोबारा एक्सप्लेन कर दिंदी आ। F12 साडे कोल की हैगी आ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 कि 1 दे उत्ते फोर्स लगती पई है, किहदे कौन फोर्स लगा रहा है, सेकेंड चार्ज Q2, ठीक है। Q2 F21 साडा की हैगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 दे उत्ते फोर्स लगती पई है, ठीक है। कौन लगा रहा है, 1 चार्ज लगा रहा है, ठीक है। दैट मीनस इनू असीं किद्दां लिखांगे F121। सिमिलरली R कैप, इनू कैप बोलते हैं, R कैप 1 2 मीनस ये की है यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर सानू की दसदा है, डायरेक्शन दसदा है, ठीक है। पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 1 तो Q2, ठीक है। R12 लिखिया ना इत्थे मैं, मतलब एक इधरों डायरेक्शन दसदा पिया कि चार्ज 1 तो 2 वाल डायरेक्शन लगती पई है, ठीक है। उस तरह R21 की है कि R2 तो 1 वाल डायरेक्शन असीं जाना है, ठीक है। आई होप तुहानूं ये कंसैप्ट क्लीयर हो गया। जेकर इन्ना क्लीयर आ दैन असीं अगे चलांगे। हुण असीं करांगे फोर्स की वैल्यू कितनी हुंदी आ, ठीक है। देखो जदों तो असीं करदे आ मैगनीट्यूड दे विच, जदों असीं मैगनीट्यूड दे विच करांगे, ठीक है। F12 होवे आ सिंबल मैगनीट्यूड का हुंदा ना, मैगनीट्यूड का मतलब असीं डायरेक्शन नहीं कंसीडर कीती, ठीक है। चाहे F21 होवे, दोनों ते की होनी है, सेम फोर्स होनी है। वो किहड़ी होनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R दा स्क्वायर। यह किहड़ी मैं लिखी है, इन मैगनीट्यूड, ठीक है, इन मैगनीट्यूड। बट असी की करनी है, वैक्टर फॉर्म करनी है। हुण मैं देखना कि जदों मैगनीट्यूड हटा देंगे दैट मीनस ये कोई डायरेक्शन होएगी, ठीक है। हुण मैं देखना F12 किहड़ी डायरेक्शन च मेरे फोर्स लगती पई आ, F21 किहड़ी डायरेक्शन च फोर्स लगती पई आ। दैन मैं तो आह वाला एक्सप्रैशन किस तरह चेंज हुंदा आ वो वाला असीं देखांगे, ठीक है। सब तो पहला असीं देखांगे F12। F12 की है फोर्स ऑन चार्ज 1, चार्ज 1 साडा Q1 आ, चार्ज Q1 ते फोर्स लगती पई, कौन लगा रहा है, चार्ज Q2, ठीक है। वो किहदे इक्वल होएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस तरह आएगा, ठीक है। दोनों लाइक चार्जेस आ Q1 Q2, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस साडे कोल इन्हां च कितना हैगा R दा स्क्वायर। हुण असीं इत्थे की डायरेक्शन शो करनी आ R21, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे कि इत्थे 1 2 लिखिया तो इत्थे 2 1 क्यों लिखिया आ। 1 2 मैं क्यों लिखिया आ कि मैं तुहानूं दस्सिया पहलां कि फोर्स लगती पई आ चार्ज 1 ते 2 दा करके। यह वाली चीज़ सानूं की शो करदी, जेकर मैं इत्थे वैक्टर पाया ना, वैक्टर का मतलब मैं डायरेक्शन शो करदी है। जे मैं डायरेक्शन शो करनी है तो मैनूं नाल यूनिट वैक्टर पाना पएगा, ठीक है। यूनिट वैक्टर की हुंदा, जिहड़ी सानूं डायरेक्शन दसदा आ। ते R21 हुण तुसीं इत्थों डायग्राम तो देखो, F12 साडी इधर नूं लगदी पई आ, क्योंकि आ देखो ए वाली फोर्स इधर लग पई आ, ए वाली फोर्स इधर लग रही है। क्यों इधर लग रही है, क्योंकि दोनों की है पॉजिटिव चार्ज आ, लाइक चार्जेस आ। लाइक चार्ज आ तो ये की करनगे, एक दूजे नूं रिपेल करनगे, ठीक है। दैट मीनस इन्होंने एक दूजे नूं रिपेल करना, इसलिए एक वाली फोर्स इधर लग रही है, दूजी इधर वाली साइड लग रही है, ठीक है। हुण R21 में क्यों लगाया होया है, R21 मैनूं की दसदा आ कि 2 वाला डायरेक्शन चार्ज 2 ते फोर्स लगा रहा ना, ठीक है। चार्ज 2 वाला फोर्स लगा रहा तो लगा किहड़ी डायरेक्शन च रहा आ, इस वाली डायरेक्शन च रहा ना, इस करके मैं की लिया R21, ठीक है। मैं डायरेक्शन मैंशन की आ कि जिहड़ा चार्ज Q2 आ वो Q1 ते फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस करके 1 दे उत्ते आ तो मेरी फोर्स होगी, तो डायरेक्शन मैं किस तरह किधर नूं जा रही है, इधरली साइड नूं जा रही है ना, मीनस 2 वाला 1 दे उत्ते डायरेक्शन असी शो करनी है, इस करके मैनू यह लिखता, ठीक है। इनू ले लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली असी की कड्डांगे F21। F21 असी किद्दां लिखांगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R दा स्क्वायर। हुण तुसीं दसो 2 1 लई है, ठीक है। मीनस सैकेंड चार्ज ते फोर्स लगती पई है ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो एक किहड़ी डायरेक्शन च लग रही है, इस डायरेक्शन च लग रही है, तो मीनस यूनिट वैक्टर मेरा किहड़ा आएगा फिर R12।
मीनस 1 वाला इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 वाला पॉइंट हो रहा है ठीक है इसलिए इतने मेरे तो यूनिट वैक्टर किहड़ा आ जाना है R12 ठीक है ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ इदा याद करने का तरीका देख लो जेकर मैं इधर 1 2 लिखिया तो इधर की लिखांगी 2 1 जे मैं इधर फोर्स 2 1 है तो यूनिट वैक्टर की आएगा 1 2 आएगा ठीक है ਇਹ मेरी होगी इक्वेशन नंबर 2 ये ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों इक्वेशनस आ ये मैनू की शो कर दियां आ कूलम्स ला इन वैक्टर फॉर्म तुसी नीचे लिख सकते हो इक्वेशन 1 एंड 2 नोन एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज नोन एज कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म ठीक है क्योंकि वैक्टर फॉर्म दे विच असीं डायरैक्शन शो करनी सी डायरैक्शन देखो असीं इहदे विच शो करती है दैट मीनस ये दो इक्वेशनस मैनूं की कहंदियां आ कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म हुण नैक्सट असीं एक कंसैप्ट होर हुंदा आ कि देखो R12 ते R21 दोनों की डायरैक्शन की हैगी आ ऑपोजिट हैगी आ ना ठीक है R12 तो 2 1 R12 इधर लग रहा है R21 इधर लग रहा है दैट मीनस मैं लिख सकती हाँ R12 यूनिट कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 ठीक है हुण तुसीं की करना आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ इक्वेशन नंबर 1 सीगी इक्वेशन नंबर 1 मेरी की सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R21 ठीक है हुण इहदी जगह आ वाला माइनस तुसीं इधर भी इहनूं इस तरह भी लिख सकते हो R21 इज माइनस ऑफ R12 ठीक है चाहे आ लिख लो चाहे आ लिख लो कोई गल नहीं है ठीक है R21 की जगह तुसीं माइनस ऑफ R12 पुट कर दो की आएगा Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ R12 आ माइनस में अगे ले जाऊंगी की आएगा ए माइनस में अगे लाता हुण देखो आ वाली मेरे तो इक्वेशन नंबर 2 दे नाल कंपेयर करो इनू इक्वेशन नंबर 2 बन गई ना इक्वेशन नंबर 2 मेरे तो की सीगी F21 दैट मीनस इथों मेरे तो की कंक्लूजन निकलिया आ माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 कि जिहड़ी फोर्सिस आ दोनों इक्वल इन मैगनीट्यूड बट उन्हां दी डायरैक्शन की आ ऑपोजिट हैगी आ ठीक है आ साइन मेरे तो की शो करता पाया ऑपोजिट डायरैक्शन शो कर रहा है दैट मीनस जिहड़ियां दोनों फोर्सिस आ जिहड़ी Q1 ते भी लग रही या Q2 ते लग रही है दोनों की लग रही है ऑपोजिट डायरैक्शन च डायग्राम दे विच भी मैं शो किया है कि F12 इधर लग रही है F21 इधर लग रही है मैथमेटिकली भी असीं ये शो कर दिता है कि जिहड़ी F12 ते F21 दोनों फोर्सिस की हैगियां आ एक दूजे दे ऑपोजिट हैगियां जेकर मैं इहदा मैगनीट्यूड लै लांगी ठीक है फिर दोनों की वैल्यू मैगनीट्यूड दे विच माइनस कैंसल हो जाता है दैट मीनस फिर दोनों वैल्यू सेम आ बट जेकर असीं इहनूं वैक्टर फॉर्म च लिखांगे तो दैन मेरे तो की रिलेशन हुंदा है F12 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 ठीक है इनू इदा भी लिखो इक्वल इन मैगनीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरैक्शन ठीक है हुण असीं कूलम्स लॉ दा एक न्यूमेरिकल करांगे जिहदे तो तुहानूं कूलम्स लॉ होर भी क्लीयर हो जाएगा न्यूमेरिकल की कहंदा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस दो चार्ज दिते हुए मेरे तो ठीक है किहड़े किहड़े दिते हैं एक सफीयर दे विच दो चार्जिस आ एक ते चार्ज इन्ना आ दूसरे ते चार्ज ये हैगा आ ठीक है मीनस Q1 की वैल्यू मैनू कितनी दिती आ 2 × 10⁻⁻7 कूलम तो Q2 की वैल्यू कितनी दिती हुई आ 3 × 10⁻7 कूलम तो दोनों च डिस्टेंस कितना दिता होया आ 30 सेंटीमीटर मीनस R की वैल्यू मेरे तो कितनी दिती हुई आ 30 सेंटीमीटर हुणे सेंटीमीटर च इनू असीं मीटर च करांगे तो साडे कोल कितना आ जाना 0.3 मीटर तो फाइंड आउट की करना है वट इज़ द फोर्स फाइंड आउट करनी है असीं दैट मीनस कूलम्स लॉ दे अकॉर्डिंगली फोर्स किहदे इक्वल हुंदी आ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्केयर। ठीक है, हुण देखो तुहाडे कोल Q1 की वैल्यू भी हैगी आ, Q2 की भी हैगी आ, आर स्केयर की भी हैगी आ। ए वाला जिहड़ा कॉन्सटेंट हैगा आ इहदी भी वैल्यू तुहानूं मैं लास्ट लैक्चर 'च दस्सी सी कितनी हुंदी है 9 × 10⁻⁹ सारियां वैल्यूज़ हैगियां। तुसीं इस फॉर्मूले 'च सबस्टिट्यूट कर दोगे तो तुहानूं पता चल जाएगा कि जिहड़े स्फीयर विच जिहड़े दो चार्ज पे आ वो एक दूजे नूं किन्नी फोर्स दे नाल अट्रैक्ट कर रहे आ। ठीक है, ए वाला मैं तुहानूं इधरली साइड ते करके दिखा दिंदी आ। F इज इक्वल टू 9 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आएगी 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई पे चार्ज 1 साडे कोल कितना है 2 × 10⁻⁻7 Q2 चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस साडे कोल कितना दिता 0.3 का स्केयर। यदि हुण तुसीं सिर्फ कैलकुलेशन रह गई आ, कैलकुलेशन करके तुहाडा आंसर कितना आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन की हुंदा आ फोर्स दे यूनिट हुंदे आ। ठीक है, न्यूटन की हैगा आ यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, मीनस इन्नी फोर्स दे नाल जिहड़े दो चार्जिस आ एक दूजे नूं की कर रहे आ, जां जेकर लाइक चार्जिस होणगे तो फिर की होणगे अट्रैक्ट कर। हुण देखो इत्थे साइन प्लस का आया ना, एक गल नोट करियो आंसर प्लस का आया आ, जेकर दोनों प्लस का आया दैट मीनस ये फोर्स केड़ी होएगी अट्रैक्टिव। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स है दैट मीनस ये वाली फोर्स फिर मेरे तो केड़ी आ गई आ रिपल्सिव। आई होप तुहानूं मेरा ये लैक्चर जिहड़ा पसंद आया होएगा। जेकर किसी नूं कोई क्यूरी हैगी आ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं दस देना। मेरे लैक्चर जेकर तुहानूं पसंद आ गया तो इनू लाइक शेयर करना ना भुल्लियो। थैंक यू।